अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हम कैलेंडर को देख लेते हैं। अगर हम आज की बात करें वेडनेसडे अक्टूबर 13, तो डाटा वाइज जो मेन डाटा हमारे रहेंगे वो रहेंगे जी। सबसे पहले 5:30 पर यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, ये मंथली बेसिस पर भी आएंगे और ईयरली बेसिस पर भी आएंगे। जो कोर सीपी है मंथली बेसिस पर, उसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 0.2% है। प्रीवियस ये 0.1% थी। इसी तरह कोर सीपीआई जो ईयर टू ईयर है, उसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 4.0% है। प्रीवियस ये 4.0% आए थे। इसी तरह उसके साथ सीपीआई नंबर्स हैं जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 0.3% है और प्रीवियस भी ये 0.3% ही आए थे। सीपीआई ईयरली बेसिस पर इस दफ़ा की फोरकास्ट भी 5.3% है और प्रीवियस भी ये नंबर 5.3% ही आए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शंस हैं और मोर इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं। ये जो मीटिंग मिनट्स हैं ये सितंबर की मीटिंग्स जो रिसेंटली हुई है उसके होंगे, जिससे हमें इंटरेस्ट रेट हाइक और टेपरिंग के बारे में जो फेड मेंबरान की क्या राय है उसका पता चलेगा। और इन डॉक्यूमेंट से जो लास्ट मीटिंग जो हुई है उसमें क्या हुआ, यानी कि उसका डिटेल से हमें जो इनसाइड व्यू होता है वो मिलेगा। तो इसलिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इन पर भी आपने नज़र रखनी है। तो आज डाटा वाइज यही दो चीज़ें हैं। एक क्रिटिकल डाटा है यूएस का इन्फ्लेशन डाटा। याद रहे कि जो इन्फ्लेशन डाटा होता है ये आम डाटा से ज़रा ज़्यादा पेचीदा होता है। क्यों? कि इस डाटा के जो हैं वो मल्टीपल, आप कह सकते हैं कि इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत साइड इफेक्ट इसका नज़र आ सकता है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट करके। लेकिन ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ टेक्निकली या फंडामेंटली, तो उसका मतलब ये होता है कि अमूमन ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है। उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। ठीक है? यानी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा में बड़ा फ़र्क है। इस चीज़ को आपने समझना है, क्योंकि 100% कुछ कन्फर्म नहीं होता इस मार्केट में। तो अगर हम डाटा वाइज देखें, तो अगर डाटा पॉजिटिव आता है, यानी कि फोरकास्ट से अबव आता है या फोरकास्ट को मीट भी करता है, तो अमूमन ये जो चीज़ है ये डॉलर के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है। इसी तरह डाटा अगर फोरकास्ट से बिलो आता है, इन्फ्लेशन नंबर ईज्ड होते हैं, तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव और डॉलर के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है जी। लेकिन ईज नंबर का मतलब है कि काफ़ी अच्छे मार्जिन चीज़ हों। थोड़े बहुते मार्जिन से वो जो टेपरिंग इशू चल रहा है उस पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर नंबर मिक्स आते हैं आपके सामने, तो फिर मार्केट का जो ओवरऑल जो फोकस है वो दोबारा से एफओएमसी के जो मीटिंग मिनट्स हैं जो रात को 11 बजे आएंगे उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि एक तो अमूमन ऐसा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो गोल्ड है उसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो जो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट उससे क्या व्यू लेती है। क्यों? कि गोल्ड के लिए कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो पॉजिटिव हैं, जो कल की मॉर्निंग वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इन्फ्लेशन जो है वो भी गोल्ड का एक फंडामेंटली ड्राइवर भी है। तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। लेकिन असल में जो इशू चल रहा है गोल्ड के साथ, अगर हम देखें फंडामेंटली, तो वो है अच्छी रिकवरी जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो आनी चाहिए। वो है फेड की हॉकिश टून, उसका बड़ा अमल दखल है। अगर आप कल जितने भी फेड मेंबरान ने स्पीक किया उनको अगर आप देखें या सुना हो अगर आपने, तो तमाम की टून ही हमें हॉकिश ही नज़र आई। तकरीबन सब ने ही
नवंबर में जो टेपरिंग स्टार्ट है उसको सपोर्ट किया, और इन्फ्लेशन के बारे में भी उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया कि इन्फ्लेशन जो है वो आरजी से ज़्यादा हमें अप साइड पर जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए ये डाटा पेचीदा होता है, इसमें किसी साइड पर भी मूव मिल सकता है। तो इसलिए आपने सिर्फ डाटा को देखकर ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि न्यूज़ और डाटा के टाइम अक्सर मार्केट वोलेटाइल होती है। मैं आगे चलकर आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ जो एनएफपी के जिस दिन फ्राइडे को एनएफपी थी उस दिन क्या हुआ। ठीक है जी। तो इसलिए आपने मार्केट की डायरेक्शन और अपने लेवल्स को फॉलो करना है। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल गोल्ड ने 1769 और 50 सेंट के हाई बनाए, और उसके बाद रीट्रीट हुआ और दोबारा से 1758 के आसपास के लो बनाए, और करंटली 1762 के आसपास चल रहा है। कल अगर हम देखें तो जो डॉलर इंडेक्स था वो अपने एयरली टॉप पर था, लेकिन उसके बावजूद जो गोल्ड है उसने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। उसकी मेन वजह ये थी कि जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं ये रिट्रीट हुई वापस से, यानी कि 1.62 से ये रिवर्स हुई, और तकरीबन इन्होंने 1.56 के आसपास के लो बनाए। तो यानी कि जब डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के जो ट्रेंड है उसमें कंट्रास्ट हो तो ये चीज़ भी फिर गोल्ड को सपोर्टिव रहती है। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। इस पर अगर आप देखें ये H4 का चार्ट है, तो ये एक हमारे पास लाइंस हैं। अगर दोबारा से इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यानी कि 9420 को, तो ये 94 और 9365 तक आ सकता है। दूसरी साइड पर अगर डॉलर इंडेक्स दोबारा से 94, ये जो कल की हाई है 94 56 55 के, इसको ब्रेक करता है तो 94 74 और 95 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल भी अपने पॉजिटिव एरिया में ही चल रहा है। इसी तरह ये यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं, कल रिवर्स हुई, और अगर आज इस अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती हैं 1.56 को, तो 1.50 तक जा सकती हैं, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेती हैं तो दोबारा से इसको 1.6 जो राउंड फिगर है 60, उसके ऊपर फिर दोबारा से 1.64 तक जा सकती हैं। फिलहाल ये भी अपने पॉजिटिव जोन में ही चल रही हैं। तो गोल्ड क्या कर रहा है अगर हम देखें तो गोल्ड अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ओवरऑल, अगर हम तमाम सिचुएशन का जायजा लें, लेकिन गोल्ड अपनी रेंज ब्रेक नहीं कर रहा। ये है डेली चार्ट। इस पर अगर आप देखें इस कैंडल को, जब से इसने इस एरिया में ब्रेक इन किया है, तो ये चीज़ अगर आप देखें तो गोल्ड इसी एरिया में ही घूम रहा है। ये जो हमारी अपर लाइन है और ये हमारी लोअर लाइन। अब डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिले तो हम कह सकते हैं कि हम एक अपसाइड इसमें अच्छी रिकवरी मिल सकती है। इसी तरह अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके नीचे क्लोज दे डेली के लिहाज से, तो हमें डाउन साइड पर अच्छे लेवल मिल सकते हैं। तो ये तो डेली का हो गया। अब हम चलते हैं H1 पर और इंटर डे के लिहाज से बात करते हैं। अब ये हम चीज़ काफ़ी अरसे से यानी कि 4-5 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, जब से ये इस रेंज में घूम रहा है। तो अगर हम क्लोजिंग लेवल्स को भी लें यहाँ से और यहाँ से, तो भी अभी तक इसने अपनी रेंज ब्रेक नहीं की। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिस दिन न्यूज़ होती है, अब ये देखें ये एनएफपी न्यूज़ थी, उसने इस लेवल को ब्रेक किया, देखें ब्रेकआउट मिला आपको, दोबारा आया अगली कैंडल में एग्जैक्ट उसने रीटेस्ट किया। ठीक है जी। रीटेस्ट करके फिर उसने क्लोजिंग दी, लेकिन उससे अगली कैंडल में दोबारा उसने अपने उसी लेवल में वापस आ गया, ब्रेक इन कर दिया। ठीक है। तो ये होता है न्यूज़ टाइम पर। तो इसलिए ज़रा न्यूज़ टाइम पर ख्याल करने की ज़रूरत ये होती है कि इस तरह के दोबारा आप यानी कि उसमें ट्रैप में ना आ जाएं। इसलिए आप अपने लेवल्स को फॉलो किया करें, और स्टॉप लॉस ज़रूर है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप इस मार्केट में अलाइव रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है जी। बगैर स्टॉप लॉस आपने काम नहीं करना। तो H1 पर यही हमारी, अगर आप देखें तो यही रेंज चल रही है हमारी, इसी रेंज को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम H4 पर चले जाते हैं जी, अब ये देख लें, ये H4 का चार्ट है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट आपको यही एरिया नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। इसको अगर आप क्लोजिंग लेवल पर लेकर आ जाए तो ये 1748 के पास आ जाएगा। ठीक है। और अपर साइड पर 1770 ही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप ये देखें ये वाली चीज़, ये
और थोड़ा-सा अगर हम यहाँ से लगा लेते हैं इस लाइन को यहाँ से, ये एक H4 में है, यानी कि आप देखें ना ये चीज़, ठीक है? तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड आपको थोड़ी-सी स्पो यानी कि अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, लेकिन हम अपने इसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो हमारी रेंज बाउंड है, ठीक है जी? इसको जब ब्रेक करेगा किसी साइड पर, तो ही हमें दूसरी साइड पर हमें एक अच्छे लेवल मिल सकते हैं। तो हम आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं और ट्रेंड भी देख लेते हैं। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। रेजिस्टेंस हमारी रहेगी जी 17 डॉलर 71, ठीक है जी। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है, टुडे आवर रेजिस्टेंस इन 1770 डॉलर 71, अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है तो गोल्ड 1777 1778 यानी कि 1777-78 तक जा सकता है। वहां पर फिर एक और अच्छा लेवल है, क्योंकि वहाँ डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 50 डे की एसएमए है। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, तो वो लेवल है, अच्छा लेवल है। उसको अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 1787 1790 का जो एरिया है वहां तक, और उसके ऊपर फिर गोल्ड 1800 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में आज, वो रहेगी 1748 डॉलर की, ठीक है जी। ये जो H4 पर हमें नजर आ रहा है ये वाला लेवल, ठीक है जी। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है दोबारा से 1748 और इसके नीचे सस्टेन करता है, याद रखिएगा अगर वो एक स्पाइक देता है और आप उसमें सेल कर देते हैं तो वो आपका इशू है। इस लेवल को वो क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ पर आपने ध्यान रखना होता है। अगर गोल्ड 1748 हमारी आज की सपोर्ट ब्रेक करता है, तो गोल्ड 1745, 1740, 1730 और 1720 तक भी जा सकता है, ये जो उसने अपने लो बनाए थे, ठीक है जी। और ये फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी गोल्ड्स बायर्स के लिए। इसके नीचे आपको पता है कि 1700 और 1680 के एरिया फिर आ जाएंगे। तो फिलहाल जो इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन अपनी रेंज ब्रेक नहीं कर रहा, ये आपने जेहन में रखना है। तो ये रेंज ब्रेक करे तो ही हमें कुछ अच्छा मूव मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से कम से कम अगर 200-300 पिप्स का यहाँ से मिल सकता है, इसी तरह यहाँ से भी, यानी कि यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 1778 और 1800 है, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 1740 और 1720 का एरिया है, ठीक है जी। तो अपनी रेंज ब्रेक करें तो ही हम कह सकते हैं, चांसेस हैं कि आज शायद ब्रेक कर ही दे, अच्छे इवेंट हैं। तो बहरहाल अपने आपने लेवल्स को फॉलो करना है और उसके साथ ही आपने ट्रेड लेनी है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज होंगे तो वो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। शुक्रिया।